नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश वर्मा एक बार फिर आप लोगों के लिए वेनस इंस्टीट्यूट से लेकर आया हूँ 2 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। क्या कुछ जानने को हमें यहाँ पर मिला है, आइए जानते हैं स्टूडेंट के साथ में। तो आइए जानते हैं यहाँ पर एक स्टूडेंट से कि क्या कुछ नया देखने को मिला है आज के पेपर में। सर, आपका नाम? अंकित कोरी। क्या रहा स्कोर आपका 110। आपके लैब में? इसके अलावा हायर स्कोर? अब अभी तक मुझे 133 दिखा है। 133 है। कैसा था पेपर का लेवल? ओवरऑल मॉडरेट था पेपर तो। जो मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे उसमें मार्केटिंग के ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। कंप्यूटर्स में कोडिंग के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन दिखे और एमपी का जीके एक दो क्वेश्चन ही दिखे, ज़्यादा उसमें क्वेश्चन नहीं दिखे। मैथ्स भी मॉडरेट लेवल की थी। मैथ्स में किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला? मैथ्स में आपको एसआई और सीआई से क्वेश्चन ज़्यादा थे। डीआई के कितने क्वेश्चन थे आज? डीआई का एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज? हाँ, पीएनएल थे, परसेंटेज भी था। सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चन थे? सिंप्लीफिकेशन के अप्रॉक्स 5 क्वेश्चन देखने मिल गए थे। रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग भी मॉडरेट ही था, इजी था रीजनिंग तो। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे? सिटिंग अरेंजमेंट के लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट था एक क्वेश्चन। अप्रोक्स मैथ्स और रीजनिंग को मिलाकर कुल क्वेश्चन कितने होंगे? क्वेश्चन 60 प्लस थे। 60 प्लस थे। मतलब बन रहा है क्वेश्चन, हम ये बोल सकते हैं। पढ़ा है जिसने तो अच्छे से बन रहा है। मॉडरेट लेवल का ही पेपर आ रहा है, ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। अच्छा, जीके के पोर्शन भी अच्छा ही है। जीके में अगर बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कहाँ से कुछ ऑल क्वेश्चन? ओवर सारे सेक्शंस उन्हें कवर किए हैं। दो दो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सबके लेकर के किया है। करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन थे? करंट अफेयर्स ऐसा ध्यान तो नहीं दिया कितने हैं, बट करंट अफेयर्स के अप्रॉक्स मुझे तो 10 क्वेश्चन मुश्किल से दिखे होंगे। 22 के ही दिखे अभी रिसेंटली, 23 के नहीं दिखे जनवरी से। अगर आप देखो मार्च के तो इस बीच के नहीं दिखे। जैसे आपको प्रो कबड्डी लीग का दिखा था एक क्वेश्चन, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन थे। और अगर हिंदी की बात करें तो उसमें क्या? तो ईजी थी वो। मतलब रस, छंद, अलंकार, संधि, समास? हाँ, ये सब थे। और आपको दोहे दिए हुए थे, वो किस अलंकार का दोहा, इस तरीके से आए। रचनाएं और पत्रिकाएं वगैरह आई हैं क्या? नहीं, रचनाएं और ये सब नहीं आया। नहीं। पर्यायवाची विलोम शब्द देखे? हाँ, ये आए हैं, ये देखने मिले। बात करें अगर साइंस की तो किस पोर्शन से ज़्यादा? के क्वेश्चन से बायोलॉजी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, जिसमें आपको केमिकल नेम पूछा, किसी फ्लावर का केमिकल नेम पूछ लिया। और डाइवर्सिटी से क्वेश्चंस थे कि ये मतलब कोई भी अगर एनिमल है तो वो किस उसका है। ठीक है, थैंक यू सो मच अंकित, बेस्ट ऑफ लक। तो आइए, यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, तो उनसे जानते हैं क्या कुछ देखने को नया मिला है। सर, आपका नाम? अनुज प्रजापति। अनुज जी, आपका? सर प्रथमेश दुबे। रत्मेश। सर, आपका? विशाल सिमरे। स्कोर कितना रहा आपका? 104 रहा सर। सर, आपका? 146। 146, अच्छा स्कोर है। आपका सर? 133। 133। कैसा कुछ पेपर का लेवल देखने को मिला है? बहुत सिंपल ही पेपर आ रहे हैं, जैसे कि अभ्यर्थी सोच के चलते हैं कि बहुत टफ पेपर आएंगे, या उनके दिमाग पे ऐसा रहता है कि अलग क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। जो हम पढ़ रहे हैं वही आ रहे हैं। और तो मेरे को नहीं लगता है कि अगर कुछ पूछ रहे हैं, वो अपन जो पढ़ रहे हैं बस वही आ रहा है। थोड़ा रिलैक्स माइंड से अगर हम दें तो मुझे लगता है कि कोई भी एग्जाम हम निकाल सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग ईजी था? बहुत इजी था। मैथ्स और रीजनिंग बहुत इजी था। साथ में जो हिंदी, इंग्लिश, मतलब सारे ही जो पेपर्स हैं सारे बिल्कुल सिंपल था। कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसे टॉपिक जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हो मैथ्स और रीजनिंग में? जैसे कि अपना अर्थमेटिक में जो अपना क्या बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे क्वेश्चन आए थे। और अपना जो बोट एंड स्ट्रीम वाले से एक क्वेश्चन आया था। और अपना क्या बोलते हैं स्टैटिक्स से आए थे 2 क्वेश्चन। और क्या बोलते हैं इससे सिंप्लीफिकेशन से कितने क्वेश्चन थे? सिंप्लीफिकेशन से 2 या 3 क्वेश्चन थे। हाँ। और डीआई के कितने क्वेश्चन थे सर? डीआई के भी सर 1 से 2 क्वेश्चन तो थे। हाँ। और अगर रीजनिंग की बात करें तो किन टॉपिक से ज़्यादा वेटेज देखने को मिला है? रीजनिंग में लगभग मान के चलें तो अपन कोडिंग डिकोडिंग के थे क्वेश्चन? हाँ कुछ अराउंड? कोडिंग डिकोडिंग की 2 से 3 क्वेश्चन थे। हाँ। नंबर सीरीज कितना था? नंबर सीरीज नहीं आई थी। नहीं आई। मतलब इसके पहले वाली शिफ्ट में क्या हो रहा था, नंबर सीरीज के 5-5, 6-6 क्वेश्चन आ रहे थे। सीरीज शायद 1 या 2 क्वेश्चन थे, ऐसे ज़्यादा नहीं आए थे। हाँ। और डाइस के क्वेश्चन थे या 22 के 1 क्वेश्चन था। आकृतियों से क्वेश्चन बन रहे हैं क्या? हाँ, आकृतियों से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन आए लगभग आज। मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन। मिरर इमेज से 2। और अगर बात करें सर हिंदी की, तो हिंदी की अगर हम बात करें तो रस, छंद, अलंकार से क्वेश्चन थे क्या? यस सर, अलंकार से काफ़ी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और उनसे एग्जाम्पल्स दिए गए थे। फिर उनसे उनका अलंकार पूछे गए थे। सुबह वाली शिफ्ट में समाज से 3 से 4 क्वेश्चन थे। अभी समाज में थे क्या क्वेश्चन? समाज से एक ही क्वेश्चन आया था। वो एक क्वेश्चन आया था, वो भी कर्मधारय समाज से रिलेटेड था। वो मुझे अभी इतना याद नहीं आ रहा, पर उससे रिलेटेड। अभी एक स्टूडेंट ने हमें बताया कि पैराजम्बल इंग्लिश में PQRS वाले जो थे वो 8 से 10 क्वेश्चन थे। राइट और रॉन्ग? हाँ, वो बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। वो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग था वो। मतलब यदि अगर वॉइस की बात करें तो वॉइस के कितने क्वेश्चन होंगे?
वॉइस नरेशन। वॉइस नरेशन वॉइस से 3 से 4 तीन- क्वेश्चन थे, वॉइस से 3 से 4 क्वेश्चन थे और नरेशन से भी 2 या 3 क्वेश्चन थे नरेशन से। साइंस का लेवल कैसा देखने को मिला? साइंस का सर काफ़ी अच्छा लेवल था और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें एंड किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन थे? सर बायोलॉजी से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन थे। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री से थे क्वेश्चन? फिजिक्स से भी 3-4 क्वेश्चन थे बस। और अगर बात करें हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर छूट गया, कंप्यूटर से क्या कुछ लेवल देखने को मिला? कंप्यूटर के उतने क्वेश्चन याद नहीं आ रहे, मतलब बेसिक से था या थोड़ा कुछ एडवांस? बेसिक भी थे और थोड़े एडवांस भी थे। सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में। अगर वो बेसिक बात करें तो सिर्फ नॉर्मली क्वेश्चन और एक पूछ रहे हैं। शायद कोडिंग से भी एक क्वेश्चन आ गया था, उसका आउटपुट पूछ रहे थे, उसका आउटपुट क्या होगा नीचे दे दिया था 5-6 एरर, मतलब कुछ एरर वगैरह भी थी, वो क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया। अच्छा, शॉर्ट कीज और फुल फॉर्म वगैरह थे क्या? नहीं। एक फुल फॉर्म से आया था और शॉर्टकट की नहीं आई थी। और अगर हम जीके की बात करें तो एमपी के समथिंग कितने क्वेश्चंस होंगे? कुछ 5-7 क्वेश्चन थे उसके एमपी के, और एमपी के बाहर भी पूछ रहे हैं वो लोग। इंडिया लेवल के क्वेश्चंस थे कितने, मतलब नेशनल लेवल से करंट अफेयर थे क्या? करंट अफेयर्स थे। कितने क्वेश्चन थे? करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन थे। हाँ, मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो पैटर्न पहले ही चल रहा था लगभग उसी से मैच करता हुआ चल रहा है। तो अच्छा, इसके पहले एनालिसिस देखा है आप लोगों ने? हाँ देखा है। हाँ। तो बस पैटर्न में कोई चेंजेस दिखा है क्या? नहीं, बस यही है कि कोई सा पोर्शन थोड़ा टफ कर दे रहा है, कभी सरल कर दे रहा है, यही है। वो तो सभी उसमें हो रहा है कि एक दो सब्जेक्ट को क्या कर रहा है वो टफ कर दे रहा है और एक दो को फिर थोड़ा सा क्या कर दे रहा है इजी। हर शिफ्ट में कुछ अलग सब्जेक्ट हो रहे हैं, किसी में मैथ्स कर रहा है, किसी में रीजनिंग कर रहा है, किसी में जीके, किसी में साइंस। तो वही चीज़ आज भी देखने को मिली है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू सो मच। के अभ्यर्थी को बस कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका विराम है और विजय सुनिश्चित होती है उनकी घोषित परिणाम है। सभी को शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को बधाई। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो जैसा हम लोगों ने यहाँ पर स्टूडेंट से बात की है और जो कुछ जानने को मिला है, प्रोबेबिलिटी मैथ्स में हम सबसे पहले आते हैं। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन सुबह की शिफ्ट में भी नहीं थे, अभी की शिफ्ट में भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नहीं थे। कल तक की शिफ्ट में आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। डीआई के अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं, सिंप्लीफिकेशन से थे, प्रॉफिट एंड लॉस से, परसेंटेज से, और फिर इसके बाद में अगर बात करें हम सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो इस तरह से मैथ्स का जो एवरेज था, थोड़ा सा एडवांस के लेवल के क्वेश्चन जो थे वो थोड़े ज़्यादा थे। इस बार बता रहे हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन अराउंड एडवांस के देखने को मिले हैं। सुबह की शिफ्ट में समथिंग 4 से 5 क्वेश्चन एडवांस के थे, बट अभी जो है वो रेशो थोड़ा सा बढ़ गया है, 6 से 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक एडवांस के यहाँ पर देखने को मिले। रीजनिंग के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग जैसा स्टार्टिंग से अभी तक आ रहा था वैसा ही आ रहा है। एक दो क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दें तो रीजनिंग हमारा बहुत ईजी लेवल से पूछा जा रहा है। और फिर आगे चलते हैं हम कंप्यूटर के ऊपर। तो कंप्यूटर में कुछ एक दो क्वेश्चन कोडिंग से थे, बाकी सब बेसिक से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं, MS वर्ड से, MS एक्सेल से। ईजी है क्वेश्चन, मतलब अगर आप लोगों ने कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा है तो आप कंप्यूटर को बना सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम इंग्लिश के ऊपर। और इंग्लिश की अगर बात करें तो पैरा जंबल, मतलब जिसको हम PQRS वाले फॉर्म बोलते हैं, उसमें 8 से 10 क्वेश्चन अराउंड यहाँ पर देखने को मिला। वॉइस नरेशन के भी यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन थे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मिसस्पेल्ड और एरर वाले क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। और कंप्यूटर की बात करें, साइंस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो साइंस में बायो वाले पोर्शन से क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। केमिस्ट्री से भी 2-3 क्वेश्चन थे, फिजिक्स से भी 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले। और फिर उसके बाद में आगे बात चलते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट जैसा शुरू से अभी तक चलता आ रहा है कि भाई जो लॉजिकली चीज़ें हैं उसी के ऊपर बेस्ड आपका मैनेजमेंट के क्वेश्चन बन रहे हैं। और फिर अगर बात चले हम हिंदी के, तो हिंदी के अलंकार में बता रहे हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और फिर इसके अलावा हिंदी मतलब मॉडरेट लेवल से था, मतलब ज़्यादा ना तो बहुत ईजी था और ना ही टफ था। समाज के जैसे सुबह वाली शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी की वाली शिफ्ट में समाज से सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है। जो टॉपिक अभी तक आ रहे हैं उन्हीं टॉपिक में किसी शिफ्ट में कम ज़्यादा कर दिया जा रहा है बस। बाकी अगर बात करें तो ओवरऑल जो पेपर जो है इक्वल अपना जो चल रहा है वही चल रहा है। तो बाकी आगे देखते हैं फिर कल। जय हिंद।